This is your fourth chapter, Editing in MS Word 2010. In this chapter, we will talk about editing in MS Word 2010, selecting a text block, adding and text, copy, cut and paste command, undo and redo commands, finding and replacing text, and spell checking and grammar. Firstly, we all know that MS Word is most popular word processing software and it is used mainly for changing in the document, which is called editing. There are some tools which are used for the editing is cut, paste, redo, find, copy, spell check, undo, replace. These tools you will find on the home tab of the MS Word. एडिटिंग कैन डन फॉर ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट. एडिटिंग हम किसी भी टाइप के टेक्स्ट पे कर सकते हैं, कोई भी करेक्टर के साथ कर सकते हैं, वर्ड में, सेंटेंस में या किसी भी पेज या पैराग्राफ में भी कर सकते हैं. दैट्स मीन हम पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिट कर सकते हैं. इसके अलग अलग फॉर्मेट हैं, टाइप हैं. जैसे कि सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट ब्लॉक. तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है कि जहाँ से हमें सेलेक्ट करना है वहाँ कर्सर रख के हमें माउस को ड्रैग करते हुए उस लोकेशन तक ले जाना होता है या उस प्लेस तक ले जाना होता है जहाँ तक हम उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं. इसके कुछ स्टेप्स भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ये आज हमारी समरी है, ठीक है. और कीबोर्ड के थ्रू हम शिफ्ट की को और एरो को यूज़ करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर एडिंग टेक्स्ट. ऐड का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को जो भी लिखा हुआ है उसमें और टेक्स्ट को ऐड करना. तो से वहाँ क्लिक कर लीजिए जाके जहाँ पर कर्सर जहाँ पर हमें ऐड करना है और राइट करना शुरू कर दीजिए. डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस डिलीट या स्पेस बार की का यूज़ कर सकते हैं. कॉपी और पेस्ट तो सबसे इजी और मोस्ट पावरफुल और पॉपुलर मेथड है. हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद में उसको राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन आता है. अदरवाइज़ हमारे ऊपर मेन्यू बार में भी कॉपी का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके हम उसको कॉपी कर लेते हैं और जिस प्लेस पर हमें इसको पेस्ट करना होता है वहाँ जाकर पेस्ट कर देते हैं. इसको भी हम स्टेप वाइज बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. होम टैब में ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. मूविंग टेक्स्ट का मतलब होता है, कॉपी का मतलब होता है कि टेक्स्ट वहाँ भी है जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं और नेक्स्ट जगह भी सेम, यानी कि डुप्लीकेट टेक्स्ट होता है. बट मूविंग टेक्स्ट का मतलब होता है कि हम जिस प्लेस से उसको कॉपी कर रहे हैं वहाँ से हम हटा के दूसरे प्लेस पर उसको पेस्ट कर देते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर टेक्स्ट सिर्फ एक ही जगह हो सकता है जहाँ भी हम उसको मूव करें. फिर आता है अंडू और रीडू. बाय मिस्टेक हम कुछ डिलीट कर देते हैं जो हमें डिलीट नहीं करना होता है तो हम उसको अंडू कर सकते हैं, मतलब वापस ला सकते हैं. जैसे कि उसका शॉर्टकट की Ctrl+Z है. और रीडू का मतलब होता है जब हम उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं तो Ctrl+Y से हम रीडू कर देते हैं. रीडू उसका भी शॉर्टकट की है, ठीक है. फाइंडिंग एंड रिप्लेस टेक्स्ट. सपोज़ हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स में 3-4 पेजेस हैं, मतलब हमारे पास कई पेजेस हैं और हमें कोई मिस्टेक है, हमने बाय मिस्टेक एक ही वर्ड को या सेंटेंस को बार बार लिख दिया है जो कि रॉन्ग है, या हमें किसी की जगह पर जैसे किसी उसकी जगह पर हमें नीलिमा राइट करना है. दैट्स मीन हमें उसको रिप्लेस करना है. तो पहले डॉक्यूमेंट में हम उस नेम को फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद में रिप्लेस करेंगे. इसके लिए भी हमारे पास में बहुत ही यूज़फुल टूल होता है फाइंड एंड रिप्लेस. ओके, डायलॉग बॉक्स में हम राइट कर देते हैं और हमारा आराम से वो चेंज हो जाता है. तो ये भी हमारे पास बहुत यूज़फुल टूल है. नेक्स्ट है स्पेल चेक एंड ग्रामर. समटाइम हम जल्दी में टाइप करते टाइम पे मे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, तो यहाँ पर हमारे स्पेल चेक और ग्रामर टूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं. अगर हमारी कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग होती है तो डॉक्यूमेंट में MS वर्ड में वो रेड बेबी लाइन से दिखा देता है, और अगर हमारे किसी सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो वो हमें ग्रीन बेबी लाइन से शो कर देता है. इनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज स्टेप.